सो गाइज हम लोग नंबर सिस्टम के वीडियो को आगे डिस्कस करते हैं और आज नंबर ऑफ फैक्टर को फिर से देखते हैं और आज उसका एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि 36 दिया हुआ है। 36 का हमें क्या क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो होंगे, इवन फैक्टर टोटल कितने होंगे इसके, और इवन फैक्टर के सम और ऑड फैक्टर के सम निकालने हैं। तो देखिए पहले नॉर्मल तरीका एक देखिए कि हम 36 के टोटल फैक्टर लिखते हैं, माने किससे किससे ये डिवाइड होगा। तो 1 से होगा, 2 से भी होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 12 से होगा, 18 से होगा और 36 से होगा। तो टोटल ये कितने नंबरों से डिवाइड हो रहा है गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 9 हुए। टोटल नंबर ऑफ इसमें इवन फैक्टर कितने हुए जो 36 को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया। इवन फैक्टर 2 4 6 कितने हुए, 3 12 18 और 36। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हुए मेरे, 6। और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करें तो 1 हो गया, 3 हो गया, और इसमें ऑड कौन है और कोई है, 9 है, तो 3 हो गए। अब देखिए ये इतना आया। फिर जो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर है उनका सम, यानी सम ऑफ इवन फैक्टर ये कितना आ रहा है, तो 2 है, एक इवन फैक्टर 2 है, एक 4 है और एक 6 है और 12 हैं, 18 और 36। तो इन सब को जोड़िएगा इवन को तो 78 आएगा। और उसके बाद अब सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालिए। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर देखिए, 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। तीनों को जोड़ के कितना आ गया, 13 आ गया। तो ये देखिए, तो क्या आप एग्ज़ाम में ऐसे निकालिएगा, मान लीजिए कि कोई बड़ा नंबर दे दिया, नहीं निकालिएगा। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है। और ये तो समझ गए। अब एक और चीज़ समझ लीजिए कि मैंने बताया था कि जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना रहता है तो हम नंबर को क्या करते हैं, प्राइम में तोड़ते हैं। तो मान लीजिए 36 का हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो हम इसे प्राइम में तोड़ेंगे, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर आएगा। प्राइम में तोड़ के देखिएगा एलसीएम लेके, तो ये मिल जाएगा। और देखिए इसे निकालने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है कि देखिए ये 36 में 2 के कितने पावर आ सकते हैं, या तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, या तो 2 का पावर 2। इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते हैं ना। और 3 के भी कितने पावर आ सकते हैं, उतने ही आ सकते हैं। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2। इससे ज़्यादा पावर आ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ज़रा इससे हम लोग इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए जब भी आपको इस मेथड से निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अब क्या करिए कि 2 के पावर से जो 0 पावर है सब में मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए क्या मिलेगा, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 2 का पावर 0, 3 का पावर 1, 2 का पावर 0, 3 का पावर 2। फिर 2 का पावर 1 से करिए तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 0, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 2 का पावर 1, 3 का पावर 2। फिर 2 के पावर 2 से करिए जो 2 का पावर 2, 3 का पावर 0, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। अब यहाँ से ज़रा आप लोग देखिए तो क्या आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 2 का पावर 0 और 3 का पावर 0 1 आ जाएगा। फिर 2 का पावर 0 और 3 का पावर 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 6 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। फिर उसके आगे ये जो है ये 4 आ जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 4 × 9 36। तो आप देखिए ये सारे के सारे यहाँ भी आ गए। तो ऐसा मैंने क्यों किया, और टोटल सम इनका निकाल लीजिए, सबको जोड़ दीजिए तो टोटल का सम आ जाएगा, इसको भी जोड़ दीजिए तो टोटल का सम आएगा। तो ऐसा करने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अब यहाँ से देखिए कितने छोटे में सवाल होंगे।
कि मतलब ऐसे भी ये आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है। तो अब देखिए, अब हम लोग सम्स पे आते हैं। जो सम्स हमारा क्या था, 36 में टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना था। तो हम लोग इसको डायरेक्ट निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर जो होगा 36 में टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर, हमें कुछ नहीं करना है, ये 2 में 1 जोड़ देना है और ये 3 का पावर में भी 1 जोड़ देना है। 2 के पावर में 1 जोड़ना है, 3 के पावर में 1 जोड़ना है, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना है। तो 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर कितने हैं, 9 है। ये 1 क्यों जोड़ा मैंने, तो देखिए 2 के 3 ही पावर पॉसिबल हैं जो 36 में हो सकते हैं, और 3 के भी 3 ही पावर हैं जो 36 में पॉसिबल हो सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ जो 2 का पावर 0 और 3 का पावर 0 ले रहे हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर दिए, और 2 का पावर 1 2 का पावर 2, माने ये भी 3 होगा, 2 का भी 3 पावर होगा, 3 का भी 3 पावर होगा, 3 दिन करके 9 कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेन फैक्टर। तो एक बात ध्यान से देखिए, जब भी ये 2 का पावर इवेन फैक्टर में दो रहना ज़रूरी है, और 2 का पावर 0 का मतलब 2 नहीं होता है, 1 होता है। तो इससे अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या मिल रहा है, 2 का पावर 0 3 का पावर 0 2 का पावर 0 3 का पावर 1 2 का पावर 0 3 का स्क्वायर, यानी ये तीनों ऑड हो गए, इसमें 2 है ही नहीं। 2 का पावर 0 मतलब 1। तो सिंपल एक काम करिएगा, आप जब भी टोटल नंबर ऑफ इवेन फैक्टर निकालना होगा आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिएगा। 1 मिनट, ऐसे मत करिए, ये तो गड़बड़ हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर निकालना है तो आपको इसमें उतना नहीं जाना है। आप क्या करिए, डायरेक्ट ये जो इवन है ना, इस पावर को एज इट इज़ लिख दीजिए, और 3 का जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो कितना आ गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। और देखिए कितना आया था, 6। अब टोटल नंबर ऑफ़ ऑड पावर फैक्टर जो निकालना है तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि इवन पावर को हटा दीजिए, ऑड के पावर में 1 जोड़ दीजिए। तो 3 का पावर 2 था तो उसमें 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 3 हो गया आंसर। देखिए यहाँ भी 3 आया था। अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो देखिए, अब देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर जब निकालिएगा तो इवन फैक्टर कौन कौन होगा, जिसमें 2 प्रेजेंट होगा। तो मैंने अभी बताया, इसको आप हटा दीजिए, केवल इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसके रहने से ये जो 3 नंबर आ रहे हैं, 2 का पावर 0 2 का पावर 0 2 का पावर 0, इसमें किसी में 2 नहीं आ रहा है, सब में केवल 3 के टर्म में। तो आप जब भी ऐसा रहेगा 2 का पावर 0 हटा दीजिए, क्योंकि इवन में ज़रूरी है कि आपका 2 प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसीलिए इसको हटा देंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये और ये बचेंगे। तो इन दोनों को हम लोग जब भी इवन निकालना होगा क्या करेंगे, हम लोग ऐसे पहले पूरा लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे पूरा लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसको काट देंगे, क्योंकि हमको इवन निकालना है, उसमें 2 रहना चाहिए। 2 का पावर 0 माने 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे, 2 का पावर 1 है, 2 का स्क्वायर है, तो 4 इंटू 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 9, ये 1 है, ये 3 है और ये 9 है, तीनों को जोड़ के 13 आ गया। तो ये देखिए 78, ये देखिए आया था। अब वैसे ही सम ऑफ ऑड फैक्टर हमें निकालना है। तो ऑड फैक्टर में हम क्या करेंगे कि ये और ये नहीं होगा, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 नहीं होगा, क्योंकि ऑड में 2 नहीं रहेगा, केवल क्या होगा, 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 इसलिए लेंगे कि 1 हो जाता है, ऐसे तो 2 होगा ही नहीं। और 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 को हटा दीजिए, और ये 0 है तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो गया। तो 1 में इनसे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 का पावर 0 3 का पावर 1 3 का पावर 2, तीनों जोड़ के आ जाएगा 13। तो ये एक आंसर हो गया। और देखिए ये भी 13 आया था। मुझे लगता है आप लोग एकदम डिटेल में इसे समझ गए होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। सो समझ में आया होगा अगर आपको पूरा सम्स, तो वीडियो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।